वह घास फूस के झोंपड़ों में, तृणदलों से बनाई हुई झोंपड़ियों में ही निवास करता है। वही उसका अवलंब है, वही उसका सहारा है। इनसे वह प्राकृतिक प्रकोपों से अपना बचाव करता है। अन्न नहीं अवलंब प्राण का, प्राणों को शक्ति देने वाला अन्न भी भारतीय जनता के पास नहीं है। गम आंसू या गंगा जल का उसके पास क्या है? उसको अगर कोई सहारा है तो वह गम है, दुख है। दुख से, पीड़ा से उत्पन्न आंसू हैं, या मृत्यु के समय उपलब्ध होने वाला गंगा जल ही भारतीय जनता का सहारा है। इसी पर भारतीय जनता जीवित है। ये विवेकों का झुंड लक्ष्य है आजीवन बदिकों के फल का। भारतीय पंछियों के झुंड के समान है और अंग्रेज, उनकी शासन व्यवस्था शिकारियों के समान है। ये शिकारी, इन शिकारियों के बाणों के फलक सदैव भारतीयों रूपी पक्षियों का शिकार करते रहते हैं, अर्थात भारतीयों पर अनावश्यक रूप से गोली चलाते रहते हैं, उन्हें आतंकित, दंडित करते रहते हैं। मरने पर भी हमें कफन है माता शिव्या के अंचल का। मरने पर भी हमारे लिए माता शिव्या का जो आंचल है वही कफन होता है, अर्थात माता का आंचल ही हमें कफन के लिए प्राप्त होता है। माता शिव्या में, शिव्या महान सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी है, जो अपने पुत्र के लिए अपना आंचल कफन के रूप में दान करती है। वह स्थिति आज भी भारतीय माता की बनी हुई है। पुत्र की मृत्यु पर कफन के रूप में माता का आंचल ही उपलब्ध होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंग्रेजकालीन भारत की दरिद्रता, अन्याय, अत्याचार, शोषण के कारण उसकी जो दीनहीन दशा है उसका बड़ा ही प्रभावी अंकन किया है। गुलची निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनल में, कुछ सागर के पार और कुछ रावी सतलज जल में। गुलची निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनल में। गुलची माली, जो शासक होता है वह राष्ट्र का माली होता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है राष्ट्र को सजाना, संवारना, विकसित करना। पर अंग्रेज जो उस राष्ट्र के माली हैं, वो बड़ी निष्ठुरता, बड़ी क्रूरता पूर्वक युवा लोगों को, जो स्वाधीनता चाहते हैं, जो देश में समानता चाहते हैं, जो देश में संपन्नता चाहते हैं, जो दास्ता, दीनता, दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे युवा जो कलियों के समान हैं, जो फूलों के रूप में विकसित होने वाले हैं, उनको क्रूरतापूर्वक तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है और उनको आग में फेंक रहा है, उनके जीवन को झुलसा रहा है, कुछ सागर के पार और कुछ रावी सतलज जल में। इन पंक्तियों में भारत के जो स्वाधीनता सेनानी अंडमान निकोबार में निर्वासित किए जाते थे उनकी और भी संकेत है, और साथ ही भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी देकर अंधेरे में उनका दाह संस्कार कर सतलज जल में उनको बहा दिया गया था। उनकी अस्थियों को, उनकी राख को, उस ओर भी संकेत है, अर्थात क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता सेनानियों को अंग्रेज सरकार चुन चुनकर नष्ट कर रही है। हम मिटते जा रहे न ज्यों अपना कोई भगवान, ये अलका छवि कौन भला देखेगा इस हलचल में। भारतीय इस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, जैसे संसार में अंग्रेज़ों के अलावा दूसरा कोई स्वामी न हो, कोई भगवान न हो, परमात्मा का भी सहारा भारतीयों को प्राप्त नहीं है। अंग्रेज शक्तिशाली हैं, वे क्रूरतापूर्वक भारतीय जनता का, स्वाधीनता सेनानियों का दमन कर रहे हैं। ये अलका छवि कौन भला देखेगा इस हलचल में। जब संपूर्ण राष्ट्र में हलचल मची हुई है, क्रांति का स्वर गूंज रहा है, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, उस कालखंड में देवताओं की, यक्षों की स्वर्णमयी अलका नगरी जैसी दिल्ली की छवि को कौन देखेगा, क्योंकि सौंदर्य संपन्नता देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जब जनता दुखी है, अन्याय अत्याचार से त्रस्त है, फिर दिल्ली के वैभव और संपन्नता का आनंद कौन लेगा, कौन उसे देखेगा। बिखरी लट आंसू छलके हैं,
देख बंदिनी है बिलखाती, अश्रु पोंछने हम जाते हैं, दिल्ली आह कलम रुक जाती। बिखरी लट आंसू छलकी। भारत माता की केस अस्त व्यस्त हो गए हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। माता बंदिनी है, माता बिलख रही है, और स्वाधीनता सेनानी माता की ऐसी दुर्दशा देखकर आंसू पोंछने के लिए, राष्ट्र को स्वाधीन बनाने के लिए, राष्ट्र को फिर से संपन्न बनाने के लिए, राष्ट्र को दासता, दीनता, दरिद्रता से मुक्त करने के लिए एक एक करके बलि होते चले जा रहे हैं। अश्रु पोंछने हम जाते हैं, दिल्ली यहाँ कलम रुक जाती। स्वाधीनता सेनानी माता के आंसू पोंछने के लिए अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए स्वाधीनता यज्ञ में होम रहे हैं। उनका बलिदान देखकर कलम रुक जाती है। कलम उनकी वीरता, उनके साहस को व्यक्त नहीं कर पाती है। अरे विवश हैं कहो करें क्या, पैरों में जंजीर हाय, हाथों में हैं कड़ियाँ कस जाती। ये दिल्ली, तू शक्तिशाली है, तू क्रूर है, तू कठोर है। हम तेरी स्थिति बदल सकते थे, पर हम विवश हैं। हम चाहें भी तो हम क्या करें। पैरों में जंजीर हाय, हाथों में हैं कड़ियाँ कस जाती। जो कोई भी स्वाधीनता का स्वर मुखर करता है, राष्ट्र को दासता, दीनता, दरिद्रता से मुक्त करना चाहता है, अंग्रेज उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीरें बांध देते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। और कहें क्या, धरा न धंसती, हुंकार ताना गगन संगाती। और क्या कहें, इतने अन्याय अत्याचार होने पर भी धरती धंसती नहीं है, भूकंप नहीं आता है, आकाश में तूफान नहीं उठता, धरती का साथी आकाश भी हुंकारता नहीं है, वहाँ भी कोई गर्जना सुनाई नहीं पड़ती, वहाँ भी कोई तूफान नहीं खड़ा होता। हाय बंदिनी माँ के सम्मुख सुत की निष्ठुर बलि चढ़ जाती। भारत माता और भारत में निवास करने वाली माताएं बंदी हैं और उनके पुत्र एक एक करके बलि हो रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तड़प तड़प हम कहो करें क्या, बये न हाथ दये रिस छाती। हम तड़प रहे हैं, हम कष्ट में हैं, हम व्याकुल हैं, हम अशांत हैं, हम इस शक्तिशाली शासन के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बये न हाथ दये रिस छाती। हमारे हाथ बहते नहीं हैं, हम शस्त्र प्रहार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हृदय में क्रोध की आग सुलगी हुई है, पर हम उस क्रोध को संगठित सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अंतर ही अंतर घुलते हैं, भा कुठार कुंठित रिपुघाती। सारा राष्ट्र भीतर ही भीतर घुल रहा है, उबल रहा है, व्याकुल है, अशांत है, परंतु कोई उसका ठीक से नेतृत्व करने वाला नहीं है। कोई संगठित शक्ति राष्ट्र में विकसित नहीं हुई है। बा कुठार कुंठित रिपुघाती। शत्रुओं का नाश करने वाला कुलाड़ा मोटा हो गया है, कुंठित हो गया है। हम अन्य अत्याचारी अंग्रेजों को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की भावना से राष्ट्र व्याकुल है। अपनी गर्दन रेत रेत असी की तीखी धारों पर, राजहंस बलिदान चढ़ाते माँ के हुंकारों पर। असी तलवार को कहते हैं। अंग्रेजों की तलवारों के द्वारा अनेक भारतीय स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मारे जा रहे हैं। राजहंस बलिदान चढ़ाते माँ के हुंकारों पर। जैसे ही स्वाधीनता सेनानी, राष्ट्र प्रेमी लोग राष्ट्र में अन्याय अत्याचार देखते हैं, शोषण देखते हैं, तो वे राजहंस अपनी गर्दन राष्ट्र के लिए आगे कर देते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं और लड़ते हुए माता के लिए बलिदान हो जाते हैं। पगली देख जरा कैसी मर मिटने की तैयारी। ये दिल्ली, तू अंग्रेजों के शासन में, उनके प्रभाव में पागल हो गई है। तू देख तो सही, भारतीय किस प्रकार से स्वाधीनता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जादू चलेगा न धुन के पक्के इन बंजारों पर। ये जो राष्ट्र के प्रेमी स्वाधीनता सेनानी हैं, ये बन जा रहे हैं। इन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र को अर्पित कर दिया है। इन पर दिल्ली के वैभव का, संपन्नता का कोई जादू नहीं चलेगा, कोई नशा नहीं चढ़ेगा। तू वैभव मद में इठलाती, पर किया सी सैन चलाती। तू वैभव संपन्नता के मद में इठला रही है,
पराये पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के समान स्वाधीनता सेनानियों को ललचा रही है, उनको विभाजित करने का प्रयत्न कर रही है। री ब्रिटेन की दासी किसको इन आँखों पर है ललचाती है। दिल्ली तू ब्रिटेन की दासी हो गई है, तू अपने सौंदर्य अपने वैभव से किसको ललचाना चाहती है। स्वाधीनता सेनानियों पर तेरे वैभव, संपन्नता और शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। वे भारत स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। इस प्रकार का उद्घोष इन पंक्तियों में मुखर होता है। स्वाधीनता काल की इस भावना को हम अपने हृदय में स्मरण रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कविता का अगला अंश हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।